वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे खूबसूरत मोस रोज़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने ये ट्रायंगल हार्ट प्लांट के बारे में, जो बहुत ही सुंदर होता है और कम केयर में चलने वाला प्लांट है और बहुत ही इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है और अच्छे से हमारे गार्डन में ये सरवाइव करता है। अगर आपके पास जगह कम है, बड़े पॉट नहीं हैं और आप इसकी केयर नहीं कर सकते हैं, तो आप ट्रायंगल हार्ट के प्लांट को ज़रूर लगाइए। अगर आप हैंगिंग बास्केट में कोई प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, जो हैंग करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ट्रायंगल हार्ट ये बास्केट के अंदर बहुत ही अच्छे से इसकी ब्रांचेस जब लटकती हैं, बहुत ही हेल्दी रहती हैं। प्लांट को आप किस तरह से लगा सकते हैं, आज मैं आपको यही जानकारी दूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मेरे प्लांट की हालत कैसी है और मैं इसे कैसे लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरे प्लांट की हालत कैसी हो गई है और ये इस तरह से सूख रहे हैं। सबसे पहले हम अपने प्लांट को अच्छे से इस पॉट में से बाहर निकालेंगे और आप देख सकते हैं ये बुरी तरह से सूख चुका है। और ये देखिए मैंने इसी छोटे से पॉट में इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और उसके बाद उठाकर इसे मैंने अपने हैंगिंग प्लांटर में रख दिया था। तो कुछ इसकी ये ब्रांचेस हरी दिखाई दे रही हैं और बाकी सारी सूख गई हैं। तो ये इसी तरह से चल रहे थे। तो ये इसको अगर आप लगाना चाहते हैं, अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो ये देखिए इसमें बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं। ये देखिए, तो ये जहाँ भी ये टच करती हैं तो इसमें इसकी नोड एरिया से ढेर सारी रूट्स निकल आती हैं। तो इसे इसी मिट्टी में थोड़ा सा फंगिसाइड डाल देंगे, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा फंगिसाइड नहीं चाहिए। और इसकी सूखी इसकी मिट्टी में मिला देंगे। आपके पास जो भी खाद है, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, उसे आप ले लीजिए। और ये देखिए इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, हाथों से हमने ऐसे किया और मिट्टी इसकी देखिए इस तरह से भुरभुरी एकदम इसकी मिट्टी है। लेकिन अब इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं रह गए हैं। तो इसको अच्छा सा हम इसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा रिवर सैंड डाल दीजिए और थोड़ी सी खाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे किचन का कंपोस्ट है ये, और ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। तो थोड़ा सा इसमें मैं और ऐड कर दूंगी, क्योंकि इस मिट्टी में कोई भी तत्व अभी, ये देखिए, अब इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी तत्व नहीं है जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ हो सके। तो इस मिट्टी में हम अच्छे से ये मिट्टी मिक्स कर देंगे, जिससे हम कोई भी कटिंग इसमें लगाएं, चाहे वेल्ड्रिन जो हो, चाहे कोई भी प्लांट लगाएं, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको पॉट को भर दिया है। अब इसके अंदर हमने फंगिसाइड भी मिला रखी है। तो देखिए अब इसकी मिट्टी अच्छे से तैयार। और अब इस अंदर हम अपने प्लांट को, यही प्लांट जो हमारा है यहाँ पर, हम इसी को, तो ये देखिए आप इसको इस तरह से हाथों से कट करके हटा सकते हैं। और ये देखिए ये कटिंग हम इस तरह से निकाल लेंगे। कटिंग को फिर हम देखिए ये निकाल ली है। अब इस कटिंग को हम इसके अंदर इसी तरह से शिफ्ट कर देंगे और इसकी ब्रांच जहाँ भी टच होगी वो अच्छे से ग्रो होती रहेगी। इस प्लांट को मैं कटिंग से ही हमने ग्रो किया था। इस प्लांट को लगाने के लिए आपको किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। ये इतना रफ टफ प्लांट है कि इसकी एक ब्रांच अगर किसी भी पॉट में या मिट्टी पे गिरती है तो वहाँ से ये अपनी रूट्स डेवलप कर लेती है और आसानी से लग जाती है। तो देखिए जो सूखी हुई ब्रांच है उसको हटा के बस इतनी ब्रांच को हम इसकी मिट्टी पे टच कर देंगे, रख देंगे, तो वो अच्छे से सर्वाइव करेगी। और हमारे यहाँ नर्सरी में ये प्लांट नहीं मिलता है फ्रेंड, तो मैंने भी इसको सिर्फ कटिंग से ही अपने गार्डन में ऐड किया था। और इसी तरह से हम सारी कटिंग को लगाने वाले हैं। इसमें जितनी भी कटिंग मिलेगी आपको
और ये सूखी हुई ब्रांच को आपको हटा देना है। लेकिन ये जो ग्रीन ब्रांच है इसे हम लगाएंगे। की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। एक बार हम अच्छे से इसकी मिट्टी तैयार करेंगे, वेल्डर मिट्टी तैयार करेंगे और उसके बाद आप चाहिए जितने भी कटिंग लगाइए, आसानी से चल जाएगी। तो मेरे गार्डन में आपको मैं दिखाऊंगी कि इसके छोटे से छोटी कटिंग और छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करता है और अच्छे से लग जाता है। तो इसी तरह से हम अपने पूरे इस प्लांटर को, इसकी कटिंग बना है बरसात का, इसमें इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसे सिर्फ इस समय गर्मी में इसे सिर्फ हमें बचाना था कि गर्मी में ज़्यादा पानी की वजह से ये प्लांट गल रहा था और बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। और हम जानते थे जैसे ही बारिश होगी और ये हमारा प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा, रख देंगे तो अच्छे से सर्वाइव करेगी। तो देखिए हमने पॉट को तैयार कर लिया है और अच्छे से ये पूरी कटिंग हमने लगा ली है। और ये देखिए वॉल के साइड में हमने इसकी कटिंग लगा के रखी है और एक ब्रांच इस तरह से वॉल को टच करती हुई अपनी रूट्स इसने जमा ली है। और इस तरह से ये हैंगिंग प्लांटर में जब हम लगाते हैं तो इसकी ब्रांच जब नीचे की तरफ लटकती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो अभी तो हमारे यहाँ जब गर्मी थी तभी ये गर्मी के सीज़न में इस तरह से इनका हाल था। और देखिए पॉट के अंदर कितनी सुंदर लग रहा है, जैसे कोई फूल का गुलदस्ता हमने रखा है इस तरह से। और इस छोटे से मिटकी में भी देखिए इसकी कटिंग टच हुई है और ढेर सारी ब्रांचेस इस तरह से फैल रही हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग से चलने वाला प्लांट है और बहुत ही शाइनिंग इसकी पत्तियां होती हैं। तो देखिए कितना घना ये तैयार हुआ है और कितनी शाइनी इसकी पत्तियां हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। छोटे से 1 इंच 2 इंच 3 इंच के पॉट में भी लगाएंगे या अगर फर्श पे भी इसकी ब्रांच गिरती है वहाँ पे ये इसकी रूट्स बन जाती है। तो इस तरह से देखिए हमारे गार्डन में ये बहुत सारी जगहों पे इसके ये प्लांट लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं। कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शेडी एरिया में रहें, थोड़ा सा पानी चाहिए। और इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमारे प्लांट की भी हालत थोड़ी, आपने जिस प्लांट को हमने रिपोर्ट किया है उसकी हालत इस तरह से हो गई थी। तो हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश का सीज़न आए और मेरे प्लांट की हालत सुधर जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सैकुलेंट लगे थे और इस तरह से ये सारे मेरे रेंगल हार्ट के प्लांट लगे हुए हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप भी नर्सरी से या किसी आपके फ्रेंड के यहाँ अगर इस तरह का प्लांट देखिए तो आप उससे ज़रूर ले आइए। और इसमें ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये इसके फ्लावर्स हैं, ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। वाइट कलर के छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स आते हैं और शायद सीड भी बनते हों, लेकिन ये कटिंग से बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और एक बार आने के बाद आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। विंटर में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में जाता है प्लांट, लेकिन उस समय भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है और समर में इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। उस समय इसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकदार होती है बरसात में। तो जुलाई में अगर आप सोच रहे हैं कोई प्लांट लगाने के लिए हैंगिंग बास्केट में, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और छोटी से छोटी कटिंग को किसी भी पॉट में लगाकर आप इसे अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट को लगाया है और इस तरह से आप सॉफ्ट मिट्टी बनाकर अपने प्लांट को लगा सकते हैं। कटिंग के द्वारा भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। आपके पास जगह कम है तो आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं, लॉन में भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा फर्श जैसे बनता है, क्यारियों में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देता है। तो ये प्लांट इसे बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी सुंदर है। एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और साथ में जहाँ भी ये वॉल है इसके ऊपर ये इसकी ब्रांचेस चली गई हैं, जिससे बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर ये लुक दे रहा है। और छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस और छोटी छोटी ये मोतियों जैसे इसकी जो पत्तियाँ हैं, लिप्स हैं, वो बहुत ही अच्छी होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं, शाइनी होती हैं और बहुत ही अच्छा लुक देती है बिना फूलों के ही। तो आप देख सकते हैं छोटे से पॉट में वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ मेरा प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने इसे लगा सकते हैं, किसी भी प्लांट के नीचे लगा देंगे तो पूरे पॉट को ये कवर कर लेता है। और ये बेलनुमा प्लांट है ही,
तो अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। तो सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। तो धूप से थोड़ा बचा के रखना होता है, थोड़ी शेडी एरिया में रखते हैं अगर आपके यहाँ धूप ज़्यादा है, और धूप कम है तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये शेडी एरिया में बहुत अच्छी शाइनी इसकी पत्तियाँ रहती हैं। गर्मी में थोड़ा प्लांट जल जाता है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है मेरे प्लांट की हालत हो गई है, और थोड़ा उसे बचाना होता है धूप से। उसके बाद ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। ये सारी जानकारी आपको अगर पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सब फ्रेंड को थैंक यू। इसी तरह से देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे प्लांट। तो आप भी ज़रूर लगाइएगा अपने बालकनी या गार्डन में इस प्लांट को।